खुद को बदलना मुश्किल नहीं, बस यह समझना जरूरी है कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रेरक कथा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका सिखाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बड़ा उग्र और जल्दबाज था। छोटी छोटी बातों पर वह तुरंत भड़क जाता और हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वह हर बार अपनी बात को सही साबित करने की जिद में पड़ जाता, लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को भी एहसास होने लगा कि उसका यह व्यवहार उसे शांति और खुशी देने के बजाय तनाव और अकेलापन ला रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसे पता चला कि पास के एक जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा, उनके ज्ञान और जीवन की शिक्षाओं के बारे में अर्जुन ने बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सोचा शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब बुद्ध के पास मिल जाए। वह उत्साह से प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां भारी भीड़ थी और बुद्ध अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि यह 10 मौके कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी जीवन बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अर्जुन को पहली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अर्जुन गहराई को बयां कर सके। गुरु ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी यह चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। इसे संजोए रखो क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज है। जब अर्जुन ने बुद्ध से 10 जगहों पर मौन रहने की शिक्षाएं ग्रहण की तो बुद्ध ने उसे तुरंत इनका अभ्यास शुरू करने को कहा। उन्होंने अपनी शांत और गहरी वाणी में कहा, अर्जुन, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे जीवन में उतारा जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। यह परीक्षाएं तुम्हें दिखाएंगी कि मौन की ताकत तुम्हें कितना बदल सकती है। अर्जुन ने उत्साह और विश्वास के साथ सहमति जताई और इस तरह बुद्ध के मार्गदर्शन में उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बुद्ध ने अर्जुन को एक गांव में भेजा जहां के लोग उसकी पुरानी आदतों से वाकिफ थे। जैसे ही अर्जुन गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने ताने मारते हुए कहा,
अर्जुन तुम वही पुराने इंसान हो, अर्जुन ने सहमति जताई। तुम कभी नहीं बदल सकते, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। पहला स्थान। यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो अर्जुन का मन हुआ कि वह तुरंत जवाब दे और अपनी सफाई पेश करे, आलोचना जैसा तुम्हारे कि लिए उसका एक दर्पण पुराना है। स्वभाव था। अगर तुम गुस्से में जवाब लेकिन दोगे, तभी उसे तो बुद्ध उस की दर्पण पहली को शिक्षा दूर याद आई। लेकिन अगर तुम जब शांत कोई रहकर तुम्हारी आलोचना तो करे समझ तो पाओगे चुप रहो। कि उस आलोचना में कितनी अर्जुन ने सच्चाई है। गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों के ताने कम होने लगे। वे उसकी चुप्पी से हैरान थे। किसी को उपहार दो। उनकी नजरों में अब अर्जुन वही पुराना गुस्सैल व्यक्ति नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ तो बदलाव आया है। तुम्हारे पास ही रहेंगे। अर्जुन जब बुद्ध के पास लौटा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से चमक रहा था। शुरुआत में यह मुश्किल उसने कहा, भगवान चुप रहना आसान नहीं था। चुप रहने से मेरे मन में बार बार जवाब देने की इच्छा उठी, दूसरा स्थान। लेकिन आपकी शिक्षा ने मुझे रोका। ये 10 मौके इस मौन ने मुझे एक नई ताकत दी। जीवन में कैसे बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यह तुम्हारा पहला कदम है। तुमने मौन की शक्ति को महसूस किया। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध ने अर्जुन को अगली चुनौती दी। और इस तरह उसकी उन्होंने अपनी शांत और गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और कहा, अब तुम एक नई परीक्षा के लिए तैयार हो। पहली शिक्षा दी। एक व्यापारी है जो अपनी जीभ की तीखी धार के लिए जाना जाता है। लिए एक दर्पण है। वह हर किसी से बहस करता है। तो तुम उसके पास जाओ, लेकिन अगर तुम उससे एक सवाल पूछो, तो समझ पाओगे कि और जब वह बहस शुरू करन तो चुप रहना। ने उसे एक उदाहरण अर्जुन ने सिर झुकाया और बुद्ध की बात को दिल में उतार लिया। रहकर उसकी बात वह उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा जहां हलचल भरा माहौल था। तुम किसी को उपहार दुकान पर सामान की चमक और व्यापारी की तेज आवाज चारों ओर गूंज रही थी। मेरे पास अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज आपके सामान की कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं? स्वीकार नहीं किया। व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह भड़क उठा और चिल्लाने लगा, धीरे धीरे उसने तुम्हें क्या पता मेहनत का मोल? वह मैं दिन रात खटता हूँ और तुम जैसे लोग मेरे काम की